नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जितने भी हुए हैं सबका वन लाइनर के रूप में लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पसंद जरूर आएगा। तो पहले बता देते हैं अधिवेशन मतलब क्या होता है। अधिवेशन मतलब होता है बैठक। जैसे कहीं पर प्रमुख बैठक आ जाए, अधिवेशन आ जाए, इससे आप लोग कन्फ्यूज ना हों। पहला है 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। जो 1885 में हुआ था वो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। स्थान मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो दो बार अध्यक्ष रहे। कब कब? 1885 में और 1892 में। उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। अब अगला अधिवेशन है 1886 में, जो स्थान कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहला 1886 में, दूसरा 1893 में, तीसरा 1906 में। अब अगला अधिवेशन 1887 में होता है, जो मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब अगला अधिवेशन 1888 में होता है। यह इलाहाबाद में होता है। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला अधिवेशन 1896 में होता है। यह कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह साइनी होते हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। अब अगला अधिवेशन 1905 कांग्रेस अधिवेशन था। इसका स्थान वाराणसी में। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। अब अगला अधिवेशन 1906 का कांग्रेस अधिवेशन है। यह कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अब अगला अधिवेशन आता है 1907 का अधिवेशन। यह अधिवेशन सूरत में होता है। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष होते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का विभाजन किसमें होता है? नरम दल, गरम दल। अब आता है अगला अधिवेशन 1911 का अधिवेशन। इसमें स्थान कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त होते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया। अब अगला अधिवेशन 1916 में होता है। इसका स्थान लखनऊ है। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, जो ही की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार हुआ था। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो चुके थे। अब अगला अधिवेशन आता है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। यह कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं। पहली 1917 में एनी बेसेंट, दूसरे 1925 में सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला जो हैं, और एक बनती हैं 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। अगला अधिवेशन होता है 1919 में, जो अमृतसर, और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जो 2 बार अध्यक्ष बने। कब कब? 1919 में और 1928 में। इसके बाद फिर अधिवेशन होता है 1920 में, और यह नागपुर में होता है। इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और कांग्रेस पहली बार
भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात की गई। और भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि बेलगांव कर्नाटक में होता है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी, जो मात्र एक बार कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेते हैं। और अगला अधिवेशन 1929 का में होता है। यह स्थान लाहौर में होता है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और इसी के आधार पर जब संविधान का पूर्ण निर्माण हुआ तो 26 जनवरी 1950 से हर साल मनाने की शुरुआत हो गई। और अगला अधिवेशन 1931 कांग्रेस अधिवेशन। यह स्थान कराची में होता है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का संबंध प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था, मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यानी कि गांधी जी मर सकते हैं और उनका गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। और अगला अधिवेशन है 1936 का अधिवेशन। यह स्थान लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इस अधिवेशन में नेहरू ने समाजवादी कहा कि मैं समाजवादी हूँ। अगला अधिवेशन 1937 में फैजपुर। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। कहाँ पर? फैजपुर में। अगला अधिवेशन 1938 में होता है। यह हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अगला अधिवेशन 1939 में होता है। यह आयोजन त्रिपुरा के जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी ने से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बन गया। इस अधिवेशन में जो गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का विवाद हो जाता है और त्यागपत्र दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब अगला अधिवेशन 1940 में होता है। यह स्थान रामगढ़ में होता है। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1940 से 1945 तक। अगला अधिवेशन 1947 में होता है, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी होते हैं। ये रहे प्रमुख अधिवेशन। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार की कमी आप लोगों को समझने में आए तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।